कंसाइडर दी फॉलोइंग डेटा, ये कुछ आपको डेटा दे रखा है और बोला जा रहा है कि अगर 93 को 94 से रिप्लेस कर दिया जाता है तो फिर कुछ स्टेटमेंट है मीडियन, मीन और मोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है। मीडियन जब कभी भी नंबर्स को अपन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो उसका जो सबसे बीच का नंबर होता है उसको अपन मीडियन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस पूरी श्रृंखला को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जमाएंगे सबसे छोटा नंबर 36 है, फिर 41, फिर 43, फिर 61, 71, 92, 93, 95, 99, 110 आपके पास दो बार है तो दोनों बार आपको लिखना होगा, और 127। टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए 12 12 नंबर है, मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। मीडियन क्या होता है, यहाँ पे नंबर इवन है। जब कभी भी नंबर इवन होते हैं तो मीडियन जो होता है वो n/2 और n/2 + 1 वाले नंबर का एवरेज होता है। तो यहाँ पे n मतलब 12, 12/2 मतलब 6। तो छठा नंबर और सातवां नंबर इसका मेरे को एवरेज लेना होगा, वही अपना मीडियन हो जाता है। तो छठा और सातवां नंबर कौन सा है? 3 4 5 है। तो छठा नंबर ये है और सातवां नंबर ये है, मतलब छठे और सातवें नंबर का एवरेज। इन दोनों नंबर के एवरेज जो है वो मीडियन डिसाइड करेगा। अपन से बोला जा रहा है कि भैया 93 को 94 से रिप्लेस किया है, तो न्यू मीडियन और ओल्ड मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो जाता है। तो देखिए ओल्ड मीडियन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 92 + 93, दैट इज 3 2 5 9 9 18, मतलब 185/2। ये तो हो गया अपना ओल्ड मीडियन। और न्यू मीडियन क्या होगा? जब 93 को मैं 94 से रिप्लेस करूंगा तो 92 + 94, दैट इज 186/2। तो अब जब आप यहां पे इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो 0.5 के बराबर होगा। इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 0.5। यहाँ पे 186/2 - 185/2 ये आएगा, बस वो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि एक एक चीज लिख रहे हैं। तो ये अपना जो ऑप्शन है वो एकदम गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन 1 नहीं हो सकता तो 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या रह गया? केवल एकमात्र ऑप्शन रह गया 2 और 3, बस यही सही आंसर है। अब आपको इन तीनों ऑप्शंस को अलग अलग चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो अब आपने अपने ऑप्शंस में देख लिया कि किस किस में 1 आ रहा है। तो 3 ऑप्शन में 1 आ रहा है, मतलब ये तीनों ही गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 2 और 3, ये दोनों ऑप्शन एकदम सही। लेकिन रिवीजन के लिए अगर अपन चेक करना चाहें तो जैसे मोड क्या होता है? मोड होता है वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया? यहाँ पे 110 आया, क्योंकि वो 2 बार आया। तो अब जब मैं 93 को 94 से रिप्लेस कर दूंगा तब भी मोड मेरा 110 ही रहेगा, और बिना रिप्लेस करे भी मोड 110 ही रहेगा। तो न्यू मोड और ओल्ड मोड का जो डिफरेंस होगा वो सही बात है 0 होगा, क्योंकि दोनों ही केस में सेम मोड रहेगा, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू मीन और ओल्ड मीन का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.1 होगा, तो ये भी एकदम सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि मीन जो होता है वो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है। तो जब आप यहां पे सम करेंगे और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो आपको ओल्ड मीन मिलेगा। न्यू मीन के लिए आपको 93 को 94 से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहां पे जो चेंज हुआ सम में, ओल्ड मीन और न्यू मीन में, वो सिर्फ और सिर्फ 1 का चेंज हुआ है। दैट मीन्स आप जब न्यू मीन के सम का और ओल्ड मीन के सम का डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा? 1, और नीचे में है 12। 1/12 जब आप करते हैं तो वो कितना आता है? वो 0.1 से छोटा आता है। 1/12 0.1 से छोटा होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंस जो है वो 0.1 से छोटा है। तो 2 और 3 अपना सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।